सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से और एक वीडियो का साथ, जो कि बहुत बड़ी एक विषय है। जो कि आज का विषय एक बहुत बड़ा विषय है, जो जिसको समझना मैं समझता हूं आपको चाहिए, हर एक मसीह जनता को चाहिए, हर एक यीशु विश्वासी को चाहिए। जो वचन है कि यीशु ने ज़्यादा चमत्कार सूरज डूबने के बाद क्यों किया। यीशु ने ज़्यादा चमत्कार सूरज डूबने का बाद क्यों किया। तो ऐसा एंगल परमेश्वर का अगुवाई से, ऐसा वचन का खुलासा पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो कि मैं समझता हूँ इसको आपको जानना चाहिए और इसको समझना चाहिए। ऐसा आत्मिक बातें जो इसमें छुपी है, आत्मिक बातें जो इसमें छुपी है, वो आप जाने, हर एक मसीह जनता जाने। जो मुझे देख रहे हो अभी, जो आगे देखोगे, जो वीडियो अपलोड यूट्यूब में होने का बाद आप जो देखोगे, मैं समझता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ जी, पवित्र आत्मा जी इन सब सेवकों को, इन सब पास्टर बिशप को, इन सब यीशु विश्वासी को ये वचन का द्वारा ये समझ पाए, जो सच्चा बाइबल की कॉन्टेक्स्ट का साथ जो वचन है, सही शिक्षा जो है, खरी शिक्षा जो है, उसको वो समझ पाए प्रभु जी। क्योंकि आज जो डिनोमिनेशन में, आज जो संस्थाएं में बहुत वचनों को गड़बड़ी डाल रहा है, जिसका वजह से वो लूसीफर का वजह से, जो कि सेवक हो, पास्टर हो, बिशप हो, वो समझ नहीं पा रहा है कि बाइबल में लिखा क्या है और वो खुद बोल क्या रहा है और दूसरे को सिखा क्या रहा है। मैं समझता हूँ इस वीडियो का द्वारा आप जितने भी मसीह लोग, जितने भी यीशु विश्वासी आप देख रहे हो या देखोगे, मुझे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, मैं सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। और आप वचन को समझे और सही वचन का कॉन्टेक्स्ट को समझे और आप भी प्रचार करें और आप भी आगे मसीहत को, अपना आत्मिक बातें को लेकर मजबूत करें। तो जो ट्रैफिक है, आज यीशु ने ज़्यादा चमत्कार सूरज डूबने का बाद क्यों किया, ये पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो आपने शायद किसी को नहीं सुने होंगे, ये प्रचार मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये प्रचार शायद किसी ने कभी नहीं किया। क्योंकि जो पवित्र आत्मा देता है उसी प्रचार को मैं करता हूँ, और हर एक प्रचार पवित्र आत्मा का अगुवाई से, उसकी जवान से मैं प्रचार करना चाहता हूं, जिसकी बाइबल की सही अर्थ हो और सही कॉन्टेक्स्ट का साथ मैं प्रचार करना चाहता हूं। प्लीज वचन को सुनिए और देखिए और जितने हो सके इसको शेयर कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आप सब लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हो, आप जो मुझे देखते हो, जो मुझे सब्सक्राइब करके रखे हो, और जो नहीं किया, मैं उन सबको भी कहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करें और सही वचन का खुराक को पाए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि परमेश्वर का वचन फैले, परमेश्वर का वचन आगे बढ़े, और परमेश्वर का वचनों का साथ आपका मसीह जिंदगी, आपका परिवार, हर एक किसी को मजबूत होने पाए। और आप लोग सब जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक में कोई पैसा नहीं कमाता हूँ, क्योंकि आप मेरी चैनल में कोई ऐड नहीं होती है। खाली सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, परमेश्वर का सही वचन आप तक पहुँचे और परमेश्वर का वचन का सही शिक्षा आप तक पहुँचे। तो कहाँ थे जो, क्यों सूरज डूबने का बाद यीशु ने सबसे ज़्यादा चमत्कार किया, क्यों? ये क्वेश्चन आता है, क्यों सूरज डूबने का बाद ही क्यों यीशु ने सबसे ज़्यादा चमत्कार किया। लेकिन एक आपको बात बता दूं कि जो मुझे अभी सुन रहे हो, यीशु को सूरज डूबने का बाद चमत्कार किया था, ये विषय को आजकल सेवक ने अगर इसको इस तरह लिया जो मैं प्रचार किया, और उसी तरह कोई सेवक उसको अपने ज़िंदगी में करने चाहेगा या मिनिस्ट्री में करने चाहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। यीशु ने उस वक्त किया था सूरज डूबने का बाद ज़्यादा चंगाई, तो आज इसको लागू या आइन बना को आप इस तरह यीशु का जैसा, पौल पत्रोस का जैसा ऐसा मत कीजिए। क्योंकि
मैं बताऊंगा, एक गलत फहमी हो जाएगा, एक गलत मूर्खता हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या सीख मिलती है ये आपको जानना जरूरी है, ये आपको सीखना जरूरी है। इसी वजह से मैं वीडियो को बना रहा हूँ। अगर ये बात को आपको समझना होगा, इसीलिए पहले मैं बता रहा हूँ, अगर कोई सेवक, अगर कोई दास, अगर कोई पास्टर, बिशप, जो जहाँ कहीं से भी मेरी हिंदी भाषा समझ आ रही है, ये वचन को मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, ये प्रचार के माध्यम से यीशु सूरज डूबने का बाद क्यों ज्यादा चमत्कार किया था, और उसी कंसेप्ट को अगर आप ले को चलोगे, यार सूरज डूबने दो मैं चमत्कार करूंगा, ये गलत हो जाएगा। यीशु किया था इसका मतलब आप नहीं कर पाओगे। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि ये चीज अगर नहीं समझा तो आप गलत काम कर जाओगे। आपको इसमें सोच को, बच्चों से क्या सीख रहे हो, बच्चों से क्या आत्मिक बातें आ रही है, ये आपको समझना है। क्योंकि आजकल ये चीज बहुत हो रही है। क्योंकि आज आपको बता दो कि चमत्कार का कार्यों को करने के लिए में सबसे ज़्यादा रुकावट क्या था, ये आपको समझना होगा कि यीशु का चमत्कार करने के लिए सबसे ज़्यादा रुकावट, यीशु का चमत्कार करने के लिए सबसे ज़्यादा रुकावट कौन था? सबत। ये आपको समझना होगा। चमत्कार कार्यों को करने के लिए, करने में सबसे ज़्यादा रुकावट था, वो था सबत। और जिसके चलते सबसे ज्यादा चमत्कार यीशु ने सूरज डूबने का बाद सूरज डूबने का बाद यीशु को करना पड़ा। ये आपको समझना होगा, क्योंकि जवाब है शास्त्री फरीसियों ने, कि शास्त्री फरीसियों के वजह से यीशु को ये चमत्कार करने में रुकावट आती थी। क्यों? एक ही मात्र कारण है, वो था सबत। वो था सबत। मूसा का व्यवस्था में जो लिखी है वो सबत का कारण में यीशु को ज्यादातर सूरज डूबने का बाद ही उसको चंगाई या उसका किसी को छुटकारा या किसी को चंगाई देने में देता था। उसका कारण एक ही था कि शास्त्री फरीसियों का रुकावट, शास्त्री फरीसियों का वजह से ये होता था, और ये सबत था। क्यों? एक वचन से मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। वचन तो बहुत है, लेकिन एक वचन आपके लिए काफ़ी है, और इस स्लाइड के लिए काफ़ी है। आपको समझ आएगी। वचन बहुत है, लेकिन एक ही वचन आपके काफ़ी है, जो कि मरकुस का अध्याय 2 अध्याय 24 नंबर वचन लिखा है। तब फरीसियों ने उससे कहा, किससे? तब फरीसियों ने उससे कहा, यीशु से कहा, देख ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। तो मूसा का किताब, मूसा जो परमेश्वर का किताब में, जो मूसा का द्वारा अगुवाई में सबत का दिन का जो नियम ओल्ड स्टेटमेंट में लिखी गई थी, ये शास्त्री फरीसियों ने जानते थे कि सबत का दिन कोई चंगाई, कोई छुटकारा नहीं हो सकता है। इसी वजह से तब फरीसियों ने देखो मैं पहले क्या बताया, फरीसियों ने रुकावट आते थे यीशु का चमत्कारी के लिए, और सबत का दिन ही आते थे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि सबत का दिन में इसीलिए सूरज डूबने के बाद यीशु को चमत्कारी करना पड़ता था। तो फरीसियों ने उससे कहा, देख, मरकुस का वचन को याद रखिए, मरकुस 2 अध्याय 24 नंबर वचन। तब फरीसियों ने उससे कहा, किससे? यीशु से कहा, देख ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? वो लिखा था मूसा का द्वारा, वो किताब में सब जो मानते थे सबत का नियम को, उस किताब में लिखा था। इसीलिए वो फरीसी कहते थे ये उचित नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि 38 साल का जो व्यक्ति था, 38 साल वाला जो व्यक्ति था, कोढ़े था, तो उसका जिक्र भी मैं बताता हूँ, एक झलक बताता हूँ। यूहन्ना का 5 अध्याय 10 नंबर वचन में कहते हैं, वो सबत का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। यीशु ने उनको डांटा, कहा
डांटा और क्या कहा वो देखिएगा। इस वचन को और एक बार देखिए वो यूहन्ना 5 अध्याय 10 नंबर वचन, वो सबत का दिन था, इसीलिए वो यहूदी जो थे उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी नहीं उचित नहीं थे। तो यीशु ने उसको डांटा और क्या कहा ये सुनिए। वो मरकुस का 2 अध्याय 27 नंबर वचन कि यीशु ने और यीशु ने उससे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। कितनी गजब के आंसर परमेश्वर ने दी, कितनी गजब की आंसर यीशु ने दी, ये आपको समझ आना चाहिए। मैं चाहता हूँ हर एक मसीह जनता को, जो कि ये वचन इतनी गजब, परमेश्वर में जितने वचन देखा इतनी गजब वचन है, जो कि आपको बहुत गहरी से इसको लेना चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि मरकुस 2 अध्याय 27 नंबर वचन कहते हैं। और एक बार पढ़ता हूँ, देखिए, ये यीशु ने उसने उनसे, देखो उसने किसने, यीशु ने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए, शास्त्री फरीसियों को कह रहा है कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। यीशु कह रहा है मनुष्य के लिए ही सबत का दिन बनाया गया है, और ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। ये आप समझ गए होंगे। तो आपको क्या गजब की बात ये परमेश्वर की आत्मा दे रही है, जो इसको अगर हल्का से आप लोगे नहीं समझ पाओगे। आत्मा में, पवित्र आत्मा में आपको आत्मिक बातें, इसलिए हर वीडियो में कहता हूँ, आत्मिक बातें आत्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है। यीशु कहता क्या है वो आपको आत्मिक तौर पे समझना होगा। अगर आत्मिक बातें को नहीं लिया तो आप समझ नहीं पाओगे। ऐसा जो लिखा है उसी को पढ़ते जाओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आत्मिक आपको बनना है तो यीशु का वचनों में बना रहना, आत्मिक आपको होना है, यीशु का हर एक वचनों का मजबूती रखना है। क्योंकि पूरे बाइबल में आप सब जानते हैं, पहला सृष्टि आदम की वाटिका में आदम और हवा को जिस तरह लूसीफर ने, जिस तरह शैतान ने, जिस तरह इब्लीस ने फंसा दिया था, क्यों फंसा दिया था पता है आपको? एक ही कारण था फंसाने का, क्यों? उसका वचन का ज्ञान नहीं था, उनका पास वचन नहीं था। तो अंत का दिनों में भी वचन आपका काम आएगा। कोई वर्शिप, कोई म्यूजिक, कोई आपका ऑफरिंग, कोई आपका बड़ा पास्टर, बड़ा सेवक, कोई किसी का भी जरूरत नहीं। अगर वचन आपका पास सही तरह वचन को सीखे, अपने अंदर भर कुट को भरा, जिसको कहना है भर कर रखा है, तो आपको कोई नहीं भरमा पाएगा, कोई नहीं भरमा पाएगा। तो आप अब पूरे बाइबल में जो कहना मैं चाहता था, पूरे बाइबल में हर एक किसी को फंसा सका, लेकिन यीशु को भी शैतान ने प्रयास किया था लेकिन फंसा नहीं पाया। सबको फंसाया लेकिन यीशु को फंसा नहीं पाया, क्योंकि यीशु का अंदर वचन था। और वो शैतान, इब्लीस, लूसीफर, वो कहाँ से आपको गड़बड़ी डालेगा? वो एक ही जरिया है, वो वचन से ही आपको गड़बड़ी डालेगा, और यीशु का वचन से ही आपको गलत सिखाएगा, यीशु का वचन का ही इंटरप्रेट करेगा, उसको कॉपी करके डालेगा। तो ये आपको दिमाग में हर टाइम रखना है। तो आप किसको सुनते हो, कौन सा प्रचारक को सुनते हो, आप खुद सोचिए। जिसको आप सुनो, देखिए उनका बाइबल का साथ वचन का मेल है या नहीं। बाइबल एक तरफ, अगर वचन एक तरफ है तो आप उनको मत सुनिए, क्यों? आप भरमा जाओगे। मैं कई वीडियो में हर एक समय कहता हूं, क्योंकि वचन का ज्ञान आपको
होना जरूरी है। तो वचन क्या कहता है, वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वचन। वचन को सही तरह आपको लेको चलना है और सही कंटेक्स्ट का साथ सीखना है, ये नहीं गलत तरीका से सीखोगे। इसलिए कहता है ना, वचन में आप वचन जो कहता है उसी को उसी तरह बोलना चाहिए और वचन जो कहता है उसी तरह आपको प्रचार करना चाहिए, ना बढ़ाना ना घटाना है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये चलते हैं लाइन पे। तो यीशु ने एक गजब की बात की जो कि मरकुस 2:27 नंबर वचन में कहता है, यीशु ने और उसने उससे उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत का दिन के लिए बनाया गया है। यहाँ तो हाथ ताली होना चाहिए, इतनी जबरदस्त वचन परमेश्वर दे रही है जो कि सबत के दिन का भी इसका बाद कहता है तब जाकर लिखा है, तब जाकर लिखा है, इसीलिए मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु, इसीलिए मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु सबत के दिन का भी स्वामी है, सबत के दिन का भी स्वामी है। तो ये आपको समझना होगा। तो यीशु ने क्या कहा, क्या अपने ज्यादातर चमत्कार सूरज डूबने का बाद इसीलिए किया क्योंकि वो सबत का दिन का भी स्वामी है। जो नियम पुराना नियम में सबत को मानते थे, तो यीशु आने का बाद, पर्दा फटने का बाद सब नियमों को तोड़ को प्रभु ने पर्दा जब फटी, वो एक नया सिस्टम, एक नया नियम जो कि बाइबल की नया नियम, उसका द्वारा आपको चलना है, मुझे चलना है, पूरे मसीह जिंदगी को चलना है। क्योंकि पुराना नियम जो था वो छाया था, परछाई थी, लेकिन नया नियम जो है वो प्रकाश है, उजाला है। ये आपको समझना होगा। तो सूरज डूबने का बाद इसीलिए किया क्योंकि जब लोग ठीक हो जाते थे, और भी एक कारण मैं बताता हूँ, सूरज डूबने का बाद यीशु ने ज्यादा चमत्कार इसलिए किया कि क्योंकि जब लोग ठीक हो जाते थे तो गली गली, नगर नगर, सड़क सड़क में घूम को फेर को बोलते थे। कौन? जो ठीक हो जाते थे, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे चंगाई मिली है। तो शास्त्री फरीसियों आते थे, अपना अपना पर्ची और ले को पाते थे और यीशु को पकड़ते थे इसी वजह से, और कहते थे कि अपने सबत का दिन मनुष्य क्योंकि सबत का दिन मनुष्य क्योंकि मनुष्य के लिए क्यों किया, मनुष्य को ठीक क्यों किया सबत का दिन, अपने सबत का दिन को, क्योंकि वो मानते थे उस टाइम मूसा का व्यवस्था में सबत का दिन को मानते थे फरीसियों लोगों ने। लेकिन उसी वजह से वो यीशु को डांटते थे और कहते सबत का दिन में क्यों मनुष्य को चंगाई दी है, आपको अधिकार किसने दिया, इस तक भी पूछते थे यीशु को। तो और यीशु को तो काम करना था, यीशु को गांव गांव, गली गली और सब सड़क सड़क शहर में जाकर प्रचार करना था। क्योंकि लूका 4:43 का जो नियम है, ये जो वचन है, उसी वचन को खातिर में उसको प्रचार करना ही था, उसी को तो काम करना है। तो लेकिन ये लोगों रुकावट में आते थे। कौन? शास्त्री फरीसी लोगों ने, जो शब्द को मानते थे, ये रुकावट करते थे। और आपको याद होगा यीशु जिस को चंगा करते थे ना, यीशु जिस को चंगा करते थे, सबको कहते थे किसी को मत बताओ तुम्हें चंगाई मिली, किसी को मत बताओ। लेकिन ये लोग जितना यीशु माना करते थे, उतना जबरदस्ती से, जोर से चिल्ला कर कहता है मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। गाँव में, गली में, सड़क में तुम हल्ला मचाते थे। कौन? जिसको चंगाई मिल गया था। तो और जिसके चलते रिपोर्ट जाती थी कहाँ? यरूशलेम का मंदिर में रिपोर्ट जाती थी, यरूशलेम का मंदिर में। और शास्त्री फरीसियों ने उठ कर आते थे और यीशु से सवाल करते थे। और तब यीशु ने ये डायलॉग मारा था, तब यीशु ने ये डायलॉग बताया था जो कि गजब की लाइन है, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत का दिन के लिए बनाया गया है।
मनुष्य, ये कितनी गजब की लाइन है, आपको समझ में आ गया होगा। जिसके लिए लिखा है, इसीलिए मनुष्य का पुत्र शबत के दिन का भी स्वामी है। इसीलिए मनुष्य पुत्र अर्थात यीशु शबत का दिन का भी स्वामी है। तभी वो चमत्कार करते थे, वो जानते थे वो परमेश्वर खुद है, वो खुद परमेश्वर है, वो जानते हैं। लेकिन शास्त्री फरीसी नहीं जानते थे। यह अभी भी तब भी इसराइल में, अभी इसराइल में भी ये मसीहा का इंतजार कर रहा है। लेकिन मसीहा कब आ चुके हैं, मसीहा आको कब काम करके निकल गया है, मसीहा कब पूरी दुनिया को पापों से उद्धार हर लिया गया है, तभी उनको शौक हो रहा है, अभी भी नहीं समझ पा रहा है मसीहा कौन है। तो फिर पुराना नियम, इसीलिए मैं कहता हूँ पुराना नियम जो था वो परमेश्वर का परछाई था, लेकिन नया नियम जो है यीशु में जो है वो प्रकाश है, वो उजाला है। तो आपको हर एक समय नया नियम का लेको आपको चलना है, यीशु का वचनों को लेको चलना है, सिर्फ और सिर्फ यीशु का वचनों को। हाँ, पुराना नियम से हमें कुछ सीख मिलती है, पुराना नियम से हमें कुछ बहुत कुछ मिलती है, लेकिन उसको सीख तो की रखना है, उसको अपनाना नहीं, उसको कानून बनाना नहीं, उसको इस तरह जो यीशु ने अभी बता रहा है, जो कलीसिया हमें दिया, आपको दिया, हर एक मसीह जनता को दिया, जो पवित्र का आत्मा का द्वारा मैं प्रचार कर पा रहा हूँ, तो जो कि बाइबल की सही वचन, उसको अर्थात यीशु का वचन को लेकर आपको चलना है। तो आगे चलता हूँ, जो कि शबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शबत का दिन के लिए। ये आप समझ गए होंगे, जिसके लिए लिखा है, इसीलिए मनुष्य का पुत्र शबत का दिन का भी स्वामी है, दिन का भी स्वामी है। तो जो कलीसिया या जो सेवक लोग, अब अभी आज की बात कर रहा हूँ, जो कलीसिया या कलीसिया का सेवक लोग या पास्टर हो, बिशप हो, जो 7 दिन का कंसेप्ट को हफ्ता में जो 7 दिन है, एक दिन का कंसेप्ट को जो मानते हो, उन सब के लिए मैं ये वचन दे रहा हूँ। और इन वचन को बताता हूँ कि जो आप चर्च में इसको लागू किया है, जो पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, हिंदी भाषा समझ आ रही है, ये कंसेप्ट को आप सोचिए। क्योंकि मैं एक प्रचार पवित्र आत्मा का अगुवाई से ही करता हूँ, क्योंकि दूसरा जो प्रचार, जो कंसेप्ट बाइबल देता है, उसी का आधार में प्रचार करना चाहता हूँ। तो इसके लिए लेकर चल रहे हो इस 7 दिन का कंसेप्ट को, और खुद को बहुत पवित्र भी आप समझ रहे हो कि 7 दिन का कॉन्सेप्ट को आपको लेकर चल रहे हो, तो समझना आपको चाहिए ये वचन। आप लोगों को ये वचन के से सही अर्थ का समझिए, ये वचन का सही अर्थ आप समझिए। नहीं तो जिस दिन पर्दा उठेगा, अगर वक्त रहते हुए उठ गया, तो आप भला, वक्त रहते हुए अगर पर्दा उठ गया तब भला, उसका मतलब यीशु आने का पहले आप सुधर गया तो भला, अगर नहीं सुधर गया तो आप चला। ये क्योंकि यहाँ साफ साफ कहते हैं, वहाँ प्रभु पूछेगा, वहाँ हर एक पास्टर से, हर एक प्रीसब से, हर एक दासी से, हर एक यीशु विश्वासी से पूछेगा, प्रभु पूछेगा कि बेटा जिस पर्दा को मैंने फाड़ा था, तूने उसकी सिलाई क्यों किया था। उसका मतलब जो शबत का दिन को प्रभु ने बंद किया है, जो शबत का दिन का प्रभु ने बंद किया, कब बंद किया, जब पर्दा फड़ी, जब पर्दा ऊपर से नीचे तक मंदिर का पर्दा फड़ी, सब एट इज फिनिश्ड हो गया, तो तब सारा कुछ प्रकाश में आ गया, जो अंधेरा था, जो परछाई था, पूरा आ गया। तो तब आप वही परमेश्वर पूछेगा, न्याय का दिन, जो प्रभु पूछेगा, बेटा जो पर्दा को मैंने फाड़ा था, तूने उस पर्दा को सिलाई क्यों किया। अर्थात जिस शबत का नियम को मैंने बंद किया था, उस नियम को क्यों जारी रखा।
आज जो मान रहे हो 7 दिन का कंसेप्ट, जो मान रहे हो सुबह शाम, जो मान रहे हो आज 7 दिन का कंसेप्ट को, जो चर्च वाले, जो पास्टर बिशप, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, क्योंकि मैं प्रतिदिन का, परमेश्वर ये कह रहा है, मैं यीशु ये कह रहा है, मैं प्रतिदिन का, प्रति क्षण का, एक एक सेकेंड का मैं परमेश्वर हूँ और मैं स्वामी हूँ। मैं हर एक दिनों का स्वामी हूँ। मतलब संडे हो या मंडे हो, ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो, तो आप हर एक समय का, हर एक दिन का एक प्रभु यीशु विश्वासी को, हर एक पास्टर बिशप को, हर एक दासी को, हर एक मनुष्य को, उन मनुष्यों का हर एक समय का प्रभु यीशु है। तो इसीलिए तो कहता है सब्त का दिन का भी मैं स्वामी हूँ। तो आपका आंखें नहीं खुल रहा है, क्यों खुलेगी? आप जो लूसीफर का आत्मा में फंसे हो, आप जो लूसीफर का प्रचार में घुसे हो, आपको वचन ही याद नहीं आ रहा है, आपको वचन का सही कंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है। और हम जैसा, मुझ जैसा 10 या 20% जो सही बाइबल की प्रचारक है, उसको जब आप सुनते हो तब आपको ये समझना चाहिए जो सही या गलत क्या है। इसको एक बार मिलाइए, परखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, आप वचन का साथ, बाइबल का साथ मुझे भी परखिए। मैं खुद को भी इसमें गिनती करता हूँ। तो प्रतिदिन का स्वामी मैं हूँ। कौन? यीशु कह रहा है प्रति क्षण, प्रति मुहूर्त का स्वामी मैं हूँ। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ना, मैं और भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए। कुछ लोग कहता है कि कोई अच्छा काम करने के लिए, जो कि अविश्वासी है, जो कि बाहर वाले हैं, अंदर वाले नहीं है, बाहर अंदर का आप समझ गए होंगे, तो भी कहते हैं ना, जो ये 8 बजे का सुबह टाइम सही नहीं है, कोई कहता है रात 10 बजे का सुबह का टाइम सही नहीं है, क्योंकि उसी क्षण 10:10 होना चाहिए था, 8:08 होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त काम करने से शुभ होता है। वो किसका हिसाब से? वो जो किस वास्तुशास्त्र का हिसाब से। तो यीशु जहाँ खुद वास्तुशास्त्र है, यीशु जहाँ खुद आपका अंदर है, तो किसी वास्तुशास्त्र, किसी नियम, किसी 10 बजे, किसी 8 बजे कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझना चाहिए। तो आज भी जो चर्च में 7 दिन का कंसेप्ट, 2 दिन का कंसेप्ट, फास्टिंग का कंसेप्ट जो गलत तरीका से इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको ये वचन समझना चाहिए, सही कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। तो सुनिए, वास्तुशास्त्र का अनुसार जो कुछ देता है प्रतिदिन का, तो इसीलिए कहता है यीशु कि यहाँ परमेश्वर खुद कहता है मैं प्रतिदिन का स्वामी हूँ, प्रतिदिन, प्रति मुहूर्त का स्वामी हूँ, प्रति घंटे का स्वामी हूँ, प्रति महीना का स्वामी हूँ। तो आप मैं एक बात बताऊँ, यीशु प्रति क्षण का, प्रति समय का स्वामी है। तो ये आपको मानना, ये आपको समझना होगा। अगर इसको नहीं समझा तो आप वचनों में गड़बड़ी कर डालोगे, और यही तो है जो गड़बड़ी कर रहा है, यही तो गलती आपका है कि आप, शैतान आपका अंदर काम कर जा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, वचन का सही कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहे हो। मैं समझता हूँ इस वीडियो का द्वारा आप समझे और लोगों तक फैलाइए, और जितने हो सके आप मजबूत होइए और दूसरे को मजबूत करिए। तो यीशु प्रति महीना, प्रति घंटे का स्वामी है। तो यहाँ इसका मतलब दूसरे शब्दों में मैं आपको इसको भी और एक बार समझाता हूँ कि दूसरे शब्दों में आपका अंदर अगर प्रभु है, आपका अंदर अगर प्रभु है, तो आपको किसी का बाप से डरने का जरूरत नहीं। आपने अगर वचन को सही जाना, आपने अगर प्रभु से रिश्ता सही रखा, आपने अगर प्रभु से प्रेम किया, आपका अंदर अगर पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रचार हो रही है, काम हो रही है, तो आप प्रभु में अगर सही हो, तो किसी का बाप से डरने का जरूरत नहीं, किसी का बाप से डरने का जरूरत नहीं। मैं इतनी जबरदस्ती से कहता हूँ कि वचन मुझे पवित्र आत्मा जो दे रही है, एकदम सही तरह एक कॉन्टेक्स्ट का साथ वचन आपको समझना होगा, सीखना होगा। इस वजह से हम क्या सीखते हैं ये और क्या सिखाते हैं, ये चीज़ दोनों को अलर्ट रहना है। आप सीख रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या, और कैसे उसको बाइबल से मिलाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं सही हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए बाइबल का साथ मील है या नहीं, तब सुनिए, तब सब्सक्राइब करिए, तब आगे बढ़िए। तो नहीं तो गलत हो जाएगा। आज जिस वजह से लूसीफर ने पूरी 90% लोगों को तबाह कर रखी है, पूरी कलेसिया को तबाह कर रखी है, ये आपको समझना होगा।
तो आपको क्योंकि सूरज डूबने का बाद सीख सकते, इसमें हमें क्या सीख सकते हैं इस घटना का तहत, इस घटना का द्वारा हम इसमें क्या सीख सकते हैं, ये आपको समझना होगा। क्योंकि जो गजब का कनेक्शन दूंगा मैं, जो क्योंकि सूरज डूबने का बाद यीशु ने चमत्कार करना पड़ा, क्योंकि सबक सबसे बड़ा रुकावट था। तो इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं, इसका मतलब उसकी इच्छा किसकी, प्रभु की, किसकी, यीशु की इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसका इच्छा का चलते, उसका इच्छे के लेकर, इसका मतलब यही है, उसकी इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता। वो चाहे संडे हो, वो चाहे मंडे हो, वो चाहे 8 बजे हो, वो चाहे 10 बजे हो। अगर यीशु ने कह दिया आज ही तू चंगा होगा, तो आज ही होगा। अगर तू आज संडे है, आज ही तुझे चंगाई मिलेगी, तो आज ही मिलेगी। तो उसका इच्छा का आगे कुछ नहीं। एक कनेक्शन आपको बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। इस घटना से आपको ये सीख मिलती है, जो प्रभु का इच्छा का बिना आप एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो संडे हो और मंडे हो कोई फर्क नहीं रखता। इसीलिए सबत हो और क्या कहते हैं, सबत नहीं हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु का मर्जी से सब कुछ चलता है। तब जाकर ये वचन सुनो, मैं बताता हूँ। रोमियो की 9 अध्याय 15 से 16 नंबर वचन, जो कि एलोहिम यहोवा मूसा से कहते हैं, एलोहिम यहोवा, एलोहिम उसका मतलब यहोवा मूसा से कहते हैं, क्योंकि वहाँ मूसा से कहते हैं, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ, मूसा से कह रहा है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा। यहोवा मूसा से ये कह रहा है, मैं जिस किसी की पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। सो ना तो चाहने वाले, तो आप जो चाह रहे हो, ना तो चाहने वाले, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाला परमेश्वर की बात है। क्या बात है, कितनी गजब की वचन है ये। कहता है कितनी गजब की वचन है, इसको आपको समझना चाहिए। तो ये लाइन आपको इतनी गजब एक्सप्लेन दे रही है कि क्या गजब की कनेक्शन दे रहा है परमेश्वर आपको और मुझको। तो मतलब ये हुआ कि वो सबत का दिन हो, या संडे हो, या मंडे हो, या कोई दूसरा दिन हो, तो या सबत हो या बगैर सबत हो, जिस दिन तुझे ठीक करना है उसी दिन ही ठीक करूँगा। जिस क्षण, जिस पल, जिस समय तुझे ठीक करना है उसी पल ठीक होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और किसी का बाप का भी ताकत नहीं वो उसको रोक सके। वो वक्त है, तो वो यीशु का मर्जी का बिना कुछ नहीं चलेगा। यीशु का मर्जी का बिना कुछ नहीं चलेगा, कुछ एक पत्ता भी नहीं हिलता। यही कहता है। तो जो जितने फड़फड़ाने वाले हैं, और जितने भी ऐसा करते थे, फड़फड़ाने वाला हो, यीशु का मर्जी का बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। इसमें आपको समझना चाहिए। तो इसीलिए यीशु को सबसे ज़्यादा रुकावट सबक नहीं आता था, और जिसके चलते यीशु वेट कर लेते थे, जिसके चलते यीशु रुक जाता था। और सूरज डूबने का बाद कम से कम इनका झगड़ा तो बंद हो जाए, किसकी, शास्त्री फरीसियों का झगड़ा तो बंद हो जाए। फिर बंद होने का बाद मुझे जो करना है, अर्थात यीशु को जो करना है मैं करूँगा, मैं काम करूँगा, सेवकाई करूँगा, और आगे चंगाई दूंगा, और सुसमाचार फैलाऊंगा, परमेश्वर का वचन को आगे बढ़ाऊंगा। उसकी इच्छा के आगे, इसका मतलब आपको समझ में आ गया, उसकी इच्छा का आगे कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चलेगा। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप सच्चा वचनों का साथ हो, अगर सच्चा यीशु का काम कर रहे हो, सच्चा वचनों को लेको चल रहे हो, अगर यीशु आपका साथ है, तो किसी का बाप से डरने का जरूरत नहीं।
सबको मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो के साथ, प्रभु यीशु मसीह का वचनों का साथ सबको मैं स्वागत करता हूँ। ये और वचन को आप लोग सीखे और एडुकेटेड होए और मजबूती है हो को आप अपना आत्मिक जिंदगी को मजबूत करें। सबको जय मसीह की, और अगली वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। सबको जय मसीह की।